प्रतिनिधित्व करती हैं। हमारा जो थंब है इसमें अग्नि तत्व रहता है, इंडेक्स फिंगर में वायु तत्व, मध्यमा में आकाश तत्व, अनामिका में पृथ्वी तत्व और कनिष्ठ उंगली में हमारा जल तत्व रहता है। जब ये उंगलियां आपस में मिलती हैं तो पांचों तत्व बैलेंस होते हैं। जब हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, तो ऑटोमेटिक ये हमारे पांचों तत्व समान हो जाते हैं, बैलेंस हो जाते हैं, और बैलेंस का नाम ही योग है। ठीक है, समत्वम योग उच्यते। तो आइए मिलकर अब हम दोनों हाथों को ओम की ध्वनि के साथ ऊपर उठाएंगे और मेरे साथ मंत्र का जप करेंगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम यदग्ने श्यामहं त्वं वाघा श्यामहं सृष्टे सत्य इह शिष्यः। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों को ऊपर उठाएं, रफ करें अपने पाम्स को, गर्म कर लें पूरा हथेलियों को। गर्म करके अपनी हथेलियों को आंखों पे लगा लेते हैं और धीरे से अपनी आईज को ओपन करते हैं। हमने जो मंत्र बोला उसका हमें अर्थ भी बोध होना चाहिए, क्योंकि भावेन लब्धं सर्वं भावेन देव दर्शनम भावेन परमं ज्ञानम तस्मात् भावावलंबनम। भाव से ही हमें सब चीज की प्राप्ति होती है। यदि भाव नहीं आता है हमारे अंदर से तो किसी चीज की भी प्राप्ति नहीं होती। जो कर्म करते हैं ना उसमें भाव प्रदान होता है कि हम किस भाव से उस कर्म को कर रहे हैं। जैसे हमने पूजा आराधना की तो इसमें हमारा पवित्र भाव था। ठीक है, तो भाव हर एक कर्म के पीछे महत्व रखता है। तो हमने सर्वप्रथम बोला था ओम श्री मात्रे नमः, तो इसका अर्थ है सभी माताओं को मैं प्रणाम करता हूँ। ओम श्री परमात्मने नमः, भगवान को मैं नमन करता हूँ। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, आज तक हमने जीवन में जिस चीज से भी शिक्षा प्राप्त की है, चीटी से शिक्षा प्राप्त की है, गुरुजनों से शिक्षा प्राप्त की है, सभी गुरु हैं जो हमें शिक्षा देते हैं। ठीक है, तो मैंने तो दीवार को भी गुरु माना। ऐसे दत्तात्रेय गुरु जी हुए जिन्होंने 24 गुरुओं को धारण किया था। तो मैंने क्यों दीवार को गुरु माना? क्योंकि मैं योगाभ्यास सीखता था, तो मैंने और किसी इंसान की सपोर्ट ना लेकर दीवार के सहारे से आसनों को करना सीखा, तो मैंने उन्हीं को गुरु मान लिया। तो ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम जिस चीज से सीख रहे हैं, यदि हम गुरु भाव ले आते हैं तो हर चीज एक शिक्षा देती है हमें। ठीक है, ओम श्री गुरुभ्यो नमः, तो सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हैं। ओम सर्वेभ्यो नमः, सभी को प्रणाम। इस जड़ जगत में जो भी चीज है, पशु पंछी चींटी कोई भी तत्व है, उन सबको हमने क्या कर लिया? प्रणाम कर लिया। और सुबह सुबह उठ के ये प्रार्थना कर लेते हैं, ऐसे नमन कर लेते हैं, तो एक दूसरे के साथ जाने की आवश्यकता नहीं, हमने सभी को प्रणाम कर दिया। ठीक है, अब जो मिलेगा ना वो व्यक्ति, तो उसका भाव अलग ही होगा। एक चीज और हम आज सीखेंगे, एक मेरे साथ बोलेंगे लाइन, मैं आप सबको स्वीकार करता हूँ, क्षमा करता हूँ। आप सबने भी मुझे स्वीकार किया है, क्षमा किया है, इसके लिए आप सबको नमन धन्यवाद करता हूँ। देखिए, अब हमने क्या बोला कि मैं आपको स्वीकार करता हूँ। देखिए, इस जगत में किसी को क्रोध भी आता है, किसी को प्रेम भी आता है। ठीक है, कोई राजा भी है, कोई भिखारी भी है, लेकिन जो भी मेरे से आज मिलेगा, तो मैंने क्या किया, सुबह पे क्या बोला कि मैं सबको स्वीकार करता हूँ। किसी ने मुझ पे क्रोध कर दिया तो भी मैं उसे क्या करूंगा? स्वीकार करूंगा।
जब आप स्वीकार कर लेंगे तो आपको क्रोध नहीं आएगा। लेकिन जब हम स्वीकार नहीं करते हैं किसी चीज को तो क्या आता है, तब क्रोध आता है, हमें तब गुस्सा आता है, क्योंकि स्वीकार नहीं किया ना। तो हमें स्वीकार करना है, और जब आप स्वीकार करते हैं ना तो ये पूरा ब्रह्मांड, पूरी प्रकृति माँ आपका सपोर्ट करती है। यदि आप कुएं में भी कूद गिरने वाले होंगे ना तो भी आपको बचा लिया जाएगा। हाँ, प्रहलाद जी को जानते हैं ना, प्रहलाद जी अग्नि में गए, लेकिन अग्नि में से भी निकाल लिया भगवान ने, उस प्रकृति ने। क्यों? क्योंकि उनको विश्वास था, क्योंकि उन्होंने स्वीकार कर लिया था। स्वीकार ये भाव बहुत जरूरी है, और क्षमा करना। तो हम स्वीकार और क्षमा करते हैं सभी को, तो सभी हमें भी स्वीकार करते हैं और क्षमा करते हैं। आइए दोनों पैरों को एक बार सीधा कर लेते हैं, थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे। अब प्रैक्टिस करेंगे हम योग की। अपने अपने शरीर को, अपने तन को, अपने मन को, अपनी आत्मा को हम आहार देते हैं। लंबा गहरा सांस भरें और पंच करें। अपने थंब को थोड़ा सा टकराएं, इससे एक्यूप्रेशर भी हो रहा है। ये जो हमारे थंब आपस में टकरा रहे हैं तो इससे हमारी आईज का पॉइंट होता है हमारे साइड में, तो वो प्रेस होता है, तो हमारी आईज हमेशा स्वस्थ रहती है। तो थोड़ा सा जोर से टकराएं। थोड़ा सा दर्द हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए फायदे का है। अब हम प्रेस करेंगे अपने फिंगर्स को। अभ्यास करते हुए हम डीप ब्रीदिंग करेंगे, कॉन्शियस रहेंगे। कॉन्शियसनेस बहुत ज़रूरी है। आपकी उंगलियां पंच कर रही हैं तो आपको पता चलना चाहिए पंच हो रही है। एक बार महात्मा बुद्ध जी बैठे हुए थे और उनके कान के पास मक्खी बैठ गई, तो थोड़ा सा उन्होंने ज़ोर से मारा, ठीक है, लेकिन मक्खी तो उड़ गई। अब पैर को आगे पीछे स्ट्रेच करेंगे, तो महात्मा बुद्ध जी ने दोबारा प्यार से मक्खी को ऐसे किया, तो उनके शिष्य ने बोला कि अब तो मक्खी नहीं है, पहले मक्खी थी तो आपने हाथ को जोर से मारा था और अब प्रेम से मारा। कह रहा उस समय मेरी कॉन्शियसनेस नहीं थी, उस समय मैं थोड़ा सा अवेयर नहीं था, मैं बातचीत में लगा हुआ था, तो कान के पास कोई चीज़ आई तो मैंने उसे झटके से मार दिया, लेकिन कॉन्शियस होके मुझे उसे प्यार से करना था। तो इसीलिए जो प्रैक्टिस कर रहे हैं हम, उसका हमें बोध होना चाहिए। जब आप कॉन्शियस के साथ करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। जीवन में स्ट्रेस नहीं आएगा, तनाव नहीं आएगा। स्ट्रेस और तनाव क्यों है? क्योंकि कॉन्शियस नहीं है, हम जागरूक नहीं है। योग का अर्थ यही है कि कॉन्शियस हो जाना। जितने कॉन्शियस हो जाएंगे उतना ही योग घटित होगा। चलिए, पैर को अपने मोड़ेंगे, सांस भर के अपनी ओर खींचेंगे, बीच में से पकड़ लेंगे और सांस छोड़ के सामने ब्रीदिंग के साथ करेंगे। अब देखें